राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 65। भाजकता के नियमों की समझ विकसित करना। भाजकता के नियम बताने। भाजकता के नियम लिखिए। 3 की भाजकता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। जैसे संख्या है 123, तो ये संख्या योग कीजिए। 1 और 2 कितने हो गए? 3 और 3 6। 3 के पहाड़े के अंदर आता है तो मतलब उस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। अगला क्या है? 6 की विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या यदि 2 व 3 से विभाजित है तो उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। यदि कोई संख्या दी गई इसके अंदर 2 का भाग भी जाता है और 3 का जाता है तो उस संख्या के अंदर 6 का भाग जाएगा। अगला क्या है? 11 का विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? दी गई संख्या के दाईं ओर से विषम संख्या के अंकों का योग व दाईं ओर के सम संख्या के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित है तो उस संख्या के अंदर भी 11 का भाग जाएगा। यह था 11 का विभाज्यता का नियम। अगला क्या है? अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होंगी? हाँ और ना में उत्तर दी। देखिए पीछे 0 है तो हाँ का भाग जाएगा, पीछे 2 है। अभी संख्या के अंदर इसका भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 नहीं, पीछे 0 भी तो क्या जाएगा? हाँ। पीछे 7 है तो 10 का भाग 7 में 1277 में नहीं जाएगा। जिस संख्या के पीछे 0 है तो उस संख्या के अंदर ही 10 का भाग जाएगा। 1800 है तो जाएगा हाँ, 100 के अंदर भी जाएगा। 45,200 के अंदर क्या करेगा? जाएगा। पीछे 6 नहीं जाएगा, पीछे 0 है तो भाग जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होंगी? हाँ और नाम उत्तर दीजिए। यदि कोई संख्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो उस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। देखिए पीछे 2 है तो भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है, जाएगा। 4 है सम संख्या है, जाएगा। देखिए पीछे 1 है विषम संख्या है। यहाँ देखो हमने सम संख्या लिखी थी जिससे इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 और संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। यहाँ 1 है तो भाग नहीं जाएगा। यह 8 है तो भाग जाएगा। यहाँ 6 जाएगा। यहाँ 1 है नहीं जाएगा। यहाँ इकाई अंक 1 है नहीं जाएगा। यहाँ 2 है जाएगा। यहाँ 0 अभी तो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होंगी? हाँ और नाम उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए किस संख्या के अंदर 5 का भाग जाएगा? यदि कोई संख्या के पीछे 0 है या 5 है तो उस संख्या के अंदर 5 का पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या तो उसके अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा। पीछे 0 है तो भाग जाएगा। पीछे 5 है तो जाएगा। 1 है तो नहीं जाएगा। 2 है तो भी नहीं जाएगा। पीछे 0 है तो जाएगा। 0 है तो जाएगा। 5 है तो भी जाएगा। 0 है तो जाएगा और 2 है तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है? निम्नलिखित में से जो क्वेश्चन सत्य है उनके सामने सही का निशान और जो गलत है उनके सामने क्रॉस का निशान लगाता है। यदि कोई संख्या
5 से विभाजित हैं तो वो 10 से विभाजित होंगी। ये कथन सत्य है या असत्य है? देखिए, मान लीजिए 25 है भाई, 25 के अंदर 5 का भाग जाता है और 10 का भाग नहीं जाता, तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो यहाँ लिखना है क्रॉस। यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी, ये जरूरी नहीं है। देख लीजिए 24 के अंदर 6 का भाग जाता है 4 बार, तो 9 का भाग नहीं जाता, तो ये कथन हो गया असत्य। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो वह 2 से और 4 से विभाजित होंगी, ये कथन सत्य। देख लीजिए, मान लीजिए 32 है भाई, जिस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा उसके अंदर भाई, जिस संख्या के अंदर 8 का जाएगा उसके अंदर 4 का तो जाएगा, क्योंकि 8 है वो 4 है वो 8 का आधा है, और जिसके अंदर 4 का जाएगा उसके अंदर 2 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 2 4 का आधा है, तो ये कथन क्या है? सत्य। अगला देखिए, विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए कि किस संख्या का किसका भाग जाएगा। जैसे 2 से 24 की सम संख्या 2 का जाता है, अंकों का योग देखिए 2 2 4 8 हो गए, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा क्योंकि पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, 5 का जाएगा नहीं, 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं जाता, 2 4 और 8 का चला जाएगा क्योंकि 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा नहीं, 11 का भी जाएगा नहीं। आगे क्या? 325 विषम संख्या है, 2 का नहीं जाएगा, अंकों का योग देखिए 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, नहीं जाएगा। पीछे 25 है भाई, 2 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाएगा, पीछे 5 तो 5 का भाग जाएगा। 25 संख्या 2 और 3 का दोनों का नहीं जा रहा तो 6 का वैसे भी नहीं जाएगा। 8 का भाई, 2 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 8 का तो वैसे भी नहीं जाएगा। अब अंकों का योग 3 और 5 और 5 10, 10 में 9 का नहीं जाता तो उस संख्या में भी 10 का 9 का नहीं जाएगा। पीछे 5 है, 10 का नहीं जाएगा। अंकों का देखिए, इन दो अंकों को जोड़िए, सम विषम वाली को और सम वाली का अंतर कितने का? 3 और 5 8, 8 में से 2 के पीछे अंतर है 6, 6 के अंदर 11 का भाग नहीं जाए, इसके अंदर भी 11 का भाग नहीं जाएगा। अगला क्या है? 429 पीछे विषम, 2 का नहीं जाएगा, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 9 कितने? 15, 15 3 के अंदर भाग जाएगा, जाएगा। 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा, पीछे 9 है तो 5 का नहीं जाएगा, और जिस संख्या में 2 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा तो संख्या 6 का भी नहीं जाएगा, और 2 और 4 का नहीं जा रहा तो 8 का नहीं जाएगा। 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 4 15, 15 के अंदर 9 का नहीं जाता तो 9 का नहीं जाएगा, पीछे 0 नहीं, 10 का नहीं जाएगा। 4 और 9 कितने हो गए? 13, 13 और 2 कितने हो गए? 11। 4 में देखिए इन दो अंकों का योग कितना हो गया? 13, में से 2 गए पीछे रहा 11, तो 11 का भाग 11 में जाएगा। अगला देखिए, 441 बीस 1 है, 2 का नहीं जाएगा, 4 8 और 1 9, 3 का जाएगा, 2 का नहीं जा रहा तो 4 का नहीं जाएगा, पीछे 1 है, 5 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जा रहा तो 6 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जा रहा 8 का नहीं जाएगा। अंकों का योग कितना है? 9, तो 9 का 9 में जाएगा, पीछे 1 है, 10 का नहीं जाएगा, 4 नहीं 5 और 4 घटाए, कितने का अंतर आ गया? 4 + 1 - 4, अंतर कितना रह गया? 1, तो 11 का भाग है, नहीं जाएगा। यह था कार्यपत्र नंबर 65। धन्यवाद। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।